today we will start the next passage also. The name of the chapter is Siachen, the place of wild roses. That is your unit 3A. Let's start the second passage. Not all soldiers die here of enemy action. Some die because of blood clot in the lungs caused by the thin air on the high mountains. यहाँ पे जो आर्मीज हैं, सोल्जर्स हैं, इनका न केवल दुश्मनों के जो आक्रमण है उनके कारण उनकी मृत्यु होती है, बल्कि यहाँ के जो हवा है उसमें ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता है कि जो हाई ऑल्टीट्यूड होता है, यानी जितने ऊपर हम लोग पहाड़ों के तरफ जाएंगे वहां पे ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो घटती जाएगी और हवा जो है वो काफी पतली होते जाएगी। तो उस वजह से क्या होता है कि लंग्स जो है हमारा फेफड़ा, वो उसमें ब्लड क्लॉट होते जाता है। On an average, one Indian soldier is killed every other day due to extreme weather conditions. The soldiers call it general glacier. अब क्या बोला जा रहा है कि ज्यादातर समय हर एक दिन बाद ही किसी न किसी सैनिक की जो है वो मृत्यु होती है यहाँ के वेदर कंडीशंस के लिए, और सोल्जर्स इसको जनरल ग्लेशियर कहते हैं। द जनरल्स कॉल इट अ प्रेस्टीज इशू. They sacrifice their lives because they love their country and want to keep her borders intact. ये लोग इसलिए अपने जीवन को भी हंसते हंसते त्याग देते हैं बच्चों, ताकि हमारा जो देश है उससे ये लोग इतना प्यार करते हैं और यही सोचते हैं कि हमारा जो देश है वो हमेशा इस तरह से ही अखंड अक्षुण्ण बना रहे। The soldiers gathered around the funeral pyre of their comrade on the banks of the frozen Nubra River is a familiar sight. यहाँ पे बच्चों जो सोल्जर हैं उनका जब मृत्यु हो जाता है तो इन लोगों, वहां पे एक फ्रोजन रिवर है जिसका नाम है नूब्रा रिवर, और वहां पे ये लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पे दाह संस्कार करते हैं। फ्रोजन रिवर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बर्फ से ही पूरा ढका हुआ रहता है, रिवर में कहीं पानी आपको दिखने को नहीं मिलेगी। फाइटिंग बैक द आइसी winds and flakes that sting the face like thorns, they come to pay their last respects to one of the Siachen warriors. ये लोग उस समय भी अपना जो कॉमरेड होता है, यानी अपने जो सैनिक साथी होते हैं, अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो वहां पे भी जो ये लोग दाह संस्कार के लिए पहुंचते हैं, उस समय भी ये लोग काफी जद्दोजहद से पहुंचते हैं बच्चों। इतनी ठंड वाली हवा चलती है, उसके बाद आइसी विंड्स के साथ साथ क्या होता है, फ्लेक्स, वहां पे जो स्नो होता है वो ऐसे करके रेन, जैसे हम लोग यहाँ पे बारिश होती है ना, रेन ड्रॉप्स, तो कभी आप तेज बारिश में ऐसे खड़े हुए हैं और तेज बारिश का एहसास किए हैं, उसमें आप देखेंगे कि बारिश की बूंद जो है ना वो आपको बहुत तेज, मतलब जोर से लगेगी कभी कभी, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि उस तरह के वेदर्स में यदि स्नो कंटिन्यूअसली आपको मतलब चलता रहे और विंड साथ में, हवा भी उतनी ही तेज चलती रहे, तो वो जो बर्फ के ओले वहां पे गिर रहे हैं वो काफी चोट पहुंचाते हैं बच्चों, और वो ऐसे लगते हैं जैसे कि थॉर्न्स यानी कांटे जैसे वो चुभते रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी सोल्जर्स जो हैं वो अपने दोस्त साथी को, उनको कॉमरेड्स कहा जा रहा है, तो अपने साथी सैनिक को जो अंतिम सलाम है उसको करने के लिए वो लोग वहां पे एकत्र होते हैं। Daily existence here is so painful that soldiers cannot be sent up again for at least 15 years. आप सोच सकते हैं यहाँ पे हर दिन जीना इतना मुश्किल होता है कि अगर किसी सैनिक की पोस्टिंग वहां पे एक बार हुई है, और फिर आपको पता होगा कि सैनिकों का पोस्टिंग चेंज होते रहता है, ठीक है, तबादला होते रहता है उन लोगों का। तो अगर किसी की पोस्टिंग वहां पे हुई है तो अगर वो लोग वहां से कोई वापस आ गया है, अपना उनका जब हो गया है तो वहां से अगर किसी का तबादला हो गया है दूसरी जगह में, तो कम से कम 15 साल उसको वापस वहां पे नहीं भेजा जाता है, मिनिमम 15 इयर्स। ऐसे तो कोशिश ही करते ये लोग कि दोबारा न भेजा जाए, लेकिन बहुत इमरजेंसी हुआ, यदि भेजना भी पड़ा तो मिनिमम ये लोग ध्यान रखते हैं कि 15 साल तो कम से कम उसकी पोस्टिंग दोबारा वहां पे न किया जाए। Of every 2 men sent up, 1 is a casualty.
मान लीजिए कि 2 जवान यदि भेजा जाता है तो एक जो है उसको कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। The main glaciers and its 7 branches face blizzards with speed of up to 150 knots, nearly 300 km per hour, that can blow a man off. वहां पे कितनी तेज हवा आप सोच सकते हैं, 300 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से वहां पे हवाएं चलती हैं जो कि एक आदमी को उठा के एकदम गिरा सकता है। आप सोच के देखिए कि ऐसा हवा आए कि आपको उठा के सीधा कहीं और गिरा दे। तो ऐसी तेज हवाओं में बच्चों वो लोग टिके रहते हैं और हमारे बॉर्डर्स की पहरेदारी में लगे रहते हैं अपनी जान की परवाह किए बिना। यहाँ पे एक शब्द आया है बच्चों, ब्लीजर्ड्स। तो इसका भी मतलब होता है कि बहुत तेज हवा। Temperature drops to 40 degrees below freezing point. The lowest recorded so far has been -45 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ज्यादातर समय 40 डिग्री से भी नीचे तापमान चला ही जाता है, लेकिन जो सबसे अधिकतम तापमान अभी तक, जो सबसे कम तापमान अभी तक दर्ज किया गया है वो है -45 डिग्री सेल्सियस। Added to these, the wind chill factor WCF भी जिसको कहते हैं in the region has proved fatal. ये जो WCF बोला गया है, विंड चिल फैक्टर, ये भी जो सोल्जर्स हैं उनकी जान ले लेता है। The shelter and clothing given to the jawans is designed to protect them from WCF of up to 800. But the average WCF in winter is around 1400, when any exposed flesh will freeze within minutes. उनके जो कपड़े हैं वो ज्यादातर 800 के कैपेसिटी को झेलने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जो सियाचिन है वहां का जो तापमान है और वहां का जो WCF है वो लगभग 1400 के राउंड चला जाता है। तो आप सोच सकते हैं कहाँ 800 कहाँ 1400, कितना अधिक। तो इससे क्या है कि जो हमारा जो मांस है वो भी एकदम तुरंत विद इन मिनट्स वो एकदम फ्रीज्ड हो जाएगा, बर्फ के जैसा एकदम कड़ा हो जाएगा, जम जाएगा। In such an extreme environment, normal life is virtually impossible because almost everything freezes solid. वहां पे हम लोग जैसे आम आदमी या हमारी जैसी लाइफस्टाइल है, हम लोग जैसे आम जिंदगी जी रहे हैं, ये तो हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि वहां पे लाइफ क्या है। ठीक है, हम लोग जैसे आम जिंदगी तो है ही नहीं वहां पे, क्योंकि सभी चीज जो है वो जम जाती हैं वहां पे। Onions need to be cut. Onions need to be cut. Eggs become like rocks and cannot even be broken. And most toothpastes, except gels, cannot be squeezed out. आप सोच सकते हैं, मतलब ऑनियंस जो है उसको तो आप ऐसे काट के खा ही नहीं सकते, उसको पूरा मतलब काटना पड़ता है। ठीक है, फिर जो अंडे हैं वो एकदम पत्थर के जैसे कड़े हो जाते हैं। उसके बाद जो टूथपेस्ट है, हम लोग जो टूथपेस्ट नॉर्मल यूज करते हैं बच्चों, वो टूथपेस्ट वहां पे नहीं चलेगा, वो एकदम जम जाता है। जो जेल वाला टूथपेस्ट आता है तो वो क्लोजअप वगैरह इस तरह के जेल वाले टूथपेस्ट आपने देखे हैं ना, तो वो जेल वाले टूथपेस्ट वहां पे फिर भी काम करते हैं। Chocolates become as hard as steel plates and if you bite them you could break your teeth. आप सोच सकते हैं जो चॉकलेट्स हैं वो इतने कड़े हो जाते हैं जैसे कि स्टील प्लेट, ठीक है, उसके जैसे कड़े हो जाते हैं, और कहीं आप वो खाने गए तो हो सकता है आपके दांत भी टूट जाएं। Metal and the human skin become so chilled that when a jawan tries to load his gun, the bullets stick to his gloveless hand. If he tries to take them off, the skin will also peel off. आप सोच सकते हैं यदि किसी जवान ने ग्लव्स नहीं पहना है और वो अपनी गन में बुलेट को डालने की कोशिश कर रहा है, उसको लोड करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है वो जो इतना ठंड रहता है कि फ्लेश के साथ वो बुलेट चिपक जाए, और अगर आप उसको छुड़ाने जाएंगे तो हो सकता है आपका चमड़ा भी उसके साथ उखड़ के आ जाए, बाहर निकल के आ जाए। एक्सेप्ट फॉर रम एंड केरोसिन एवरीथिंग इज फ्रोजन सॉलिड। सिर्फ दो ही चीज वहां पे जमती नहीं है लिक्विड में, एक है रम और दूसरा है केरोसिन ऑयल।
Even in full clothing, one cannot stand outside for more than 10 minutes. आप पूरे जवानों का जो उन लोगों को मिलता है पहनने के लिए, वो सारा कुछ पहन के भी यदि आप बाहर खड़े रहने की कोशिश करें तो आप ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट ही रुक सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो अब आप सोच के देखिए कि कितना सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस है वहां का। वन बिग चैलेंज इज टू कीप मेंटली अलर्ट इन दैट कंडीशन। आपको पता है कि इस तरह के सीवियर वेदर कंडीशंस में बच्चों क्या होता है, आपके दिमाग के ऊपर असर कर जाता है। पता है आपका नर्व सिस्टम जो है, मान लीजिए सब क्लॉट होने के कगार पे है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होगा, और यदि आपका ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होगा तो वो आपके ब्रेन को इफेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि आपके ब्रेन से पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है। तो यदि आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा, आपके नर्व्स जो है वो ठंडे पड़ते जाएंगे, तो क्या होगा, आप मेंटली जो है वो अच्छे से सोच भी नहीं पाएंगे। तो दिमाग पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है यदि आप बहुत देर तक वहां पे पहरेदारी कर रहे हो। तो अब बच्चों सेकंड पैसेज खत्म होता है, और सेकंड पैसेज का कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 भी अब हम लोग देख लेंगे, क्योंकि इस पैसेज को भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया और पढ़ लिया है। कॉम्प्रिहेंशन चेक 2। Question 1. What is the lowest temperature recorded at Siachen so far? तो आंसर होगा The lowest temperature so far has been recorded -45 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम तापमात्रा सियाचिन में कौन सा रिकॉर्ड किया गया है, यही है सवाल। तो इसका जवाब होगा -45 डिग्री सेल्सियस जो है ये अब तक का सबसे कम तापमान जो कि सियाचिन में रिकॉर्ड किया गया है। क्वेश्चन 2 है व्हाट डज WCF स्टैंड फॉर? WCF इसका फुल फॉर्म क्या होगा या किसका प्रतीक है? तो आंसर होगा WCF स्टैंड फॉर विंड चिल फैक्टर। क्वेश्चन 3 विच 2 लिक्विड्स डू नॉट फ्रीज एट सियाचिन? कौन सा ऐसा 2 तरल पदार्थ है जो सियाचिन में जम नहीं जाता है? तो आंसर होगा रम एंड केरोसिन। क्वेश्चन 4 व्हाट हैपन्स व्हेन ए जवान ट्राइज टू लोड हिज गन एट सियाचिन? क्या होता है जब जवान कोई भी गन को लोड करने की कोशिश करते हैं सियाचिन में? तो आंसर होगा व्हेन ए जवान ट्राइज टू लोड हिज गन इन ग्लवलेस हैंड the bullets stick to his hand, and if he tries to take them off the skin will also peel off। जब जवान कोशिश करता है बिना ग्लव्स पहने हुए हाथों से गन को लोड करने का, बुलेट उसमें डालने की कोशिश करता है, तो क्या होता है कि जवान के हाथ से वो बुलेट चिपक जाता है, और यदि वो उसे छुड़ाने की कोशिश करेगा तो उसकी चमड़ी भी उसके साथ उखड़ के आ जाती है।